Welcome you all everyone. I am very happy to see you. See that today is our class day 19 और डे 19 में हम लोग क्या सीख रहे हैं। ये एक रिवीजन क्लास है हैड का। हैड का इस्तेमाल हम लोगों ने पहले क्लास में सीखा। इससे रिलेटेड कुछ ट्रांसलेशन यहाँ पे है जिसको कि इंग्लिश में बनाना है। वह एक कार रखता था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा ये बनाएं। वह एक कार रखता था, ही हैड अ कार। उसके पास समय था, ही हैड टाइम। क्या मेरे पास कलम नहीं था, हैड आई नॉट अ पेन। आप एक शिक्षक रखते थे, यू हैड अ टीचर। उसके पास कब एक दोस्त था, When had he a friend? तुम कब एक कार नहीं रखते थे, When had you not a car? मैं कब समय रखता था, When had I time? तुम कैसे एक दोस्त रखते थे, How had you a friend? क्या मैं एक मोबाइल नहीं रखता था, Had I not a mobile? क्या आपके पास एक कार नहीं थी, Had you not a car? इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हम लोगों ने बना लिया। तो क्या समझ में आया। हैड का इस्तेमाल हम जब भी करेंगे जब हमारे पास में कुछ था या कभी हम कुछ रखते थे, मतलब पास्ट में हम लोग हैड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि एक साथ में दो हैड लिखा हुआ है, किसी सेंटेंस में एक साथ में दो हैड लिखा हुआ है। अब वहाँ पे ये कन्फ्यूज़न होता है कि लिखने वाले ने मिस्टेक से दो बार टाइप कर दिया है, मगर ऐसी बात नहीं है। अगर दो बार हैड लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस सही है और उसके बाद कोई नॉन आप देखते होंगे। जैसे ये इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो जहाँ पर ब्रोकन रिलेशन को दर्शाना होगा और जहाँ पे ब्रोकन पोजीशन को दर्शाना होगा, मतलब जहाँ पे संबंध और अधिकार ये दोनों को अगर हमें ब्रेक करके दिखाना है तो वहाँ पे हम एक साथ में दो हैड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देखें यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई हैड अ कार। इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरे पास एक कार थी पर अब नहीं है। इस सेंटेंस में नॉट लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप देखें नेक्स्ट, आई हैड साइकिल। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक साइकिल थी पर अब नहीं है। इसी तरह से यू हैड योर स्कूल लाइफ। आपका स्कूल लाइफ पहले कभी हुआ करता था और अब वो सेम स्कूल लाइफ नहीं है, मतलब जो भी चीज़ें थी आपके पास और सेम वो चीज़ अब नहीं है, तब हम लोग वहाँ पर डबल हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो डबल हैड का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया कि वेन एवर यू वॉन्ट टू सी और वेन एवर यू गेट अ चांस टू सी लाइक सच अ सेंटेंस इन न्यूज़पेपर या किसी बुक में लिखा हुआ हो, तो वहाँ पे ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि लिखने वाले ने बाय मिस्टेक दो बार टाइप कर दिया होगा। इसका एक मीनिंग है और ये मीनिंग अभी मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे पास पहले था और वो अब नहीं है, सेम चीज़। तो इसमें हम लोग डबल हैड का इस्तेमाल करेंगे एंड इट शोज़ ब्रोकन रिलेशन और ब्रोकन पोजीशन। ये हो गया। नेक्स्ट एक और हम लोग देखते हैं कि कभी कभी अगर हैव लिखा हुआ है सेंटेंस में तो हैव के साथ डू लिखा हुआ, तो उसमें क्या आखिर बात है कि उसमें डू क्यों आया, क्या रीज़न था। ये हमें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि हैव का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से किया है।
तो आप समझें, जैसे कि दो भाग में अगर हम इसको बांट रहे हैं, एक है ब्रिटिश इंग्लिश, एक क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश है, और दूसरे इंग्लिश को हम लोग कहेंगे अमेरिकन इंग्लिश। तो आज आप देखेंगे बहुत स्पीकर्स अमेरिकन इंग्लिश के भी वर्ड्स को या ग्रामर पोर्शन को इस्तेमाल करते हैं, और दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी फॉर यूजिंग राइट नाउ। सो यू सी ओवर हियर दैट कि अगर एक सेंटेंस आपने बनाया कि मैं एक कलम रखता हूँ, या मेरे पास एक कलम है, तो इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगा? आई हैव अ पेन, यही बनाएंगे हम लोग। तो अगर इस तरह से हम ट्रांसलेशन बनाते हैं आई हैव अ पेन, तो इसको बोलेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में ये सेंटेंस हमारा बना। और अगर ये सेंटेंस सेम हमारे पास ऐसे लिखा हो आई डू हैव अ फ्रेंड, तो ये अमेरिकन इंग्लिश में हुआ। तो आप चाहें तो आई हैव अ पेन बोलें, या फिर यहाँ फ्रेंड है तो मैं यहाँ भी पेन ही लिख देता हूँ, या फिर आई डू हैव अ पेन बोलें। दोनों का अर्थ सेम होगा, अर्थ में कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट यू सी ओवर हियर, एक और आप देखें, अगर हम बनाते हैं उसके पास एक कलम है, उसके पास एक कलम है, या वह एक कलम रखता है, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग क्या बनाएंगे? इसका बनाएंगे ही हैज़ अ पेन, यही बनेगा, ही हैज़ अ पेन। तो अगर इसको अमेरिकन इंग्लिश में बनाना है तो क्या बनाएंगे? ही डज हैव अ पेन, और दोनों का अर्थ यही होगा। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज़, आप ही डज हैव अ पेन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर एक सेंटेंस और आप देखें, इस तरह का सेंटेंस, जैसे कि मैं एक कलम रखता था, या मेरे पास एक कलम था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका हम लोग बनाते हैं आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेन यही बनाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश इंग्लिश, आई हैड अ पेन। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, आई डिड हैव ए पेन, तो ये आपका अमेरिकन इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो आई डू हैव अ पेन, दिस इज़ ऑल्सो राइट। मैं एक कलम रखता हूँ, आई डू हैव अ पेन हम बोल सकते हैं, या मेरे पास एक कलम है, आई डू हैव अ पेन। तो आपने देखा कि हैव का इस्तेमाल प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में हुआ। अंतर ये रहा कि डू और डज के साथ हैव आया, और यहाँ पे डिड के साथ हैव आया। अगर हम इसे ब्रिटिश इंग्लिश में डिस्कस करें कि अगर आई डू हैव है, तो इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में ही यूज़ करेंगे, तो इसे क्या नाम देंगे? तो आप इम्फैटिक का नाम सुने होंगे, इम्फैटिक का मतलब होता है ज़ोर डालना, यानी किसी सेंटेंस पे अगर हम ज़ोर डालना है तो इम्फैटिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इम्फैटिक हो जाता है। अब अगर कोई फार्मूला इस तरह से अगर इसको हम डिज़ाइन कर दें कि सब्जेक्ट के साथ डू या डज और फिर हैव, और इसके बाद फिर हम नॉन लिख रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड इम्फैटिक। ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? इम्फैटिक हो गया। इम्फैटिक मतलब सेंटेंस पे ज़ोर पड़ गया। तो इसका एग्जांपल सेम वैसे ही होगा जैसे अमेरिकन इंग्लिश का हम लोग लिखे थे, आई डू हैव अ फ्रेंड, तो मैं दोस्त रखता तो हूँ, दिस इज़ एक प्रेशराइजेशन क्रिएट हो रहा है सेंटेंस पर। और अगर इसको पास्ट में बनाएंगे तो सेम वैसे ही करेंगे कि सब्जेक्ट के साथ अगर हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, डिड, और यहाँ हैव लगाएंगे, और फिर यहाँ पे नॉन लगा देंगे अगर, तो ये भी हमारे लिए इम्फैटिक होगा। वी कैन कॉल दिस इम्फैटिक इन आवर ब्रिटिश इंग्लिश।
सो दिस इज़ आई थिंक 100% क्लियर फॉर यू ऑल। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या आज के क्लास में देखा। आज के क्लास में हम लोगों ने डबल हैड का इस्तेमाल करना सीखा। यानी मेरे पास एक कार थी पर अब नहीं है, आई हैड ए कार। मेरे पास एक साइकिल थी पर अब नहीं है, आई हैड ए साइकिल। मेरे पास एक कलम था पर सेम कलम अब नहीं है, आई हैड ए पेन। और फिर हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पर सीखा कि आई हैव अ पेन को हम लोग आई डू हैव अ पेन भी बोल सकते हैं। एंड दिस इज़ द यूज़ ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। ये अमेरिकन इंग्लिश के ग्रामर का यूज़ है यहाँ पर, और इसे हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में एम्फैटिक का नाम देते हैं। सो आई होप दैट यू ऑल पीपल आर एंजॉइंग विद दिस ऑल द वीडियोज़। दिस इज़ 100% लर्निंग चैनल and how you can improve your English language with the help of grammar portion, and also you will understand that how a person can speak good English with the help of grammar. So you must watch my videos and follow my channel. Thank you.